मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों का मकसद एक ही है कि भाई चिराग पासवान जी को भारी मतों से जिताइएगा और आप तो हमेशा रामविलास पासवान जी को जिताते ही रहते हैं। और इस बार इसकी इच्छा यहाँ से लड़ने की थी, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से जो लड़ रहा है, अरे इसके पिताजी से तो हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। जब आंदोलन चल रहा था तो उसी समय का रिश्ता है, समझ गए। तो इसके बाद इतनी जाने लगते थे तो याद है हमारे परिवार का के घर में तो हमारा रिश्ता जो है उनसे बहुत पुराना है। तो अब तो बड़ी खुशी की बात होगी। अब चिराग पासवान यहाँ से लड़ रहे हैं तो हम लोग तो यही कहने आए कि भाई इसको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा, यही हम आपसे निवेदन करेंगे। और आप समझ लीजिए कि जितना काम हुआ है कोई काम छोड़े हम लोग। आपको तो मालूम है कि 2005 के पहले जिन लोगों का राज था वो कोई काम किए हैं, कांग्रेस वाले हो या ये लोग जिनको मौका मिला आज बोलते रहते हैं कहीं कुछ काम किए हैं। शाम में कोई आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। ये हालत था, बहुत खराब हालत था और बहुत तरह का विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था और कहीं कोई जाने आने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं होती थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था का भी ठीक से काम नहीं था, तो कहीं सड़क नहीं था, पुल पुलिया नहीं था। तो ये हाल था पहले। और जब हम लोगों को मौका मिला, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो पूरे तौर पर पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने काम किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण अब नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। अब तो यहाँ पर आप जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हम लोगों ने सबसे पहले किया और जितना ज्यादा काम शुरू किया गया। अब जो गरीबी के कारण तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, बहुत कम की स्थिति थी। उसके बाद की स्थिति कितना सुधार हुआ और हम लोगों ने तो लड़का हो या लड़की हो पोशाक योजना चलाए। अब बाद में तो हमने लड़कियों के लिए पहले साइकिल योजना चलाई, अब बाद में उसके 1.5 साल के बाद तो लड़कों ने भी मांग किया तो उनको भी साइकिल योजना। आप बताइए ना, साइकिल योजना चलाया था, भूलिएगा मत। कोई साइकिल योजना चलाता था जी? और लड़की के लिए हमने जो साइकिल योजना शुरू की तो कितना बढ़िया लड़की सब साइकिल चलाने लगी। आपके माता पिता को ले जाती थी बाजार में भी। ये सब काम तो हम लोग उसी तरह से न किए थे जी। एक एक तरह से सब काम किया हम लोगों ने, हर तरह से काम किया। अब उसके बाद साइकिल योजना, कितनी साइकिल योजना चलाई गई। अब सब तरह से काम किया। शिक्षकों की बहाली की गई। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हम लोगों ने बहुत तरह से काम किया और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया हम लोगों ने। अब पहले क्या बुरा हाल, अब जो सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय भी हम लोगों ने बना दिया 10+2 का। तो सब तरह की सुविधा हम लोगों ने की है। जितना ज्यादा सबकी सुविधा और बहाली हो रही है। अब लड़कियों को तो कितना फायदा दे रहे हैं। लड़की इंटर पास करती है तो 25,000 रुपया देते हैं। अरे इंटर पास करती है तब 25,000 था, मैट्रिक में इंटर, समझ में ना। इंटर पास करने पर देते हैं 25,000 और उसके बाद उसके आगे जब पास करती है, स्नातक पास करती है तो 50,000 देते हैं। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने किया। अब मैट्रिक में लड़कियों की संख्या तो लड़कों की संख्या बढ़ी, लड़कियों की भी संख्या बढ़ी। सब तरह से काम हम लोगों ने शुरू कराया है। अब आप जानते हैं कि पहले तो प्रजनन दर का क्या हाल था। हम लोग एक बार अध्ययन कराए थे
बहुत खराब हालत था प्रश्नोत्तर। और जब इलाज करते थे, आजकल लोगों के बीच में क्या क्या डिमांड करते रहते थे कि सब काम किए, कुछ काम किए हैं। जब ये लोग कहता था प्रश्नोत्तर क्या था, 5.3 4.3, और हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तब घट करके 2.9 हो गया। अब उसके बाद और ज्यादा हम काम कर रहे थे, एक एक तरह से, तो हमने सब जगह से काम किया। आप देखिए पंचायत का ये लोग कोई चुनाव ठीक से कराते थे। अब पंचायत का चुनाव हम लोग जब आए तब 6 में जो कराया, तो हमने महिलाओं के लिए 50% का हमने दे दिया रखा। और उसके बाद अगले साल इंटर का शुरू हुआ तो उसको भी दे दिया 50%। अब 4 बार चुनाव हो चुका। अब देखिए कितनी ज्यादा लड़कियों की संख्या हो गई, लड़कियां पढ़ने लगी, हर तरह से एक एक तरह से काम। और उसके अलावे हर तरह से हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम किया। आप तो जानते ही है कि हर प्रकार से, और उनको पढ़ाने के लिए भी काम किए, सब तरह से काम किए। अब आप तो जानते ही है कि स्वयं सहायता समूह जो था, तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में रहे, और स्वयं सहायता समूह में लड़कियां रहती। अब जब हम केंद्र में एमपी थे या मंत्री थे तो बहुत दूसरे जगह राज्य में जाते देखते थे, काफी था। लेकिन जब हम आए बिहार में 5 में, तब यहाँ 6 में देखना शुरू किया तो पता चला कि बहुत कम है। तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाई। और आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह जब बना रहे थे तो हमने नाम दे दिया कि स्वयं सहायता समूह महिलाएं, उनका नाम हमने दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी कहते हैं, जीविका दीदी। अब उसके बाद जब हम काम किए तो उस समय केंद्र वाली सरकार हम लोगों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वो आया देखने के लिए कि भाई स्वयं सहायता समूह तो बहुत पढ़ा दिया है। आया देखे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो नाम दे दिए हैं, यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह में महिलाएं हैं उसका नाम दे दिया है जीविका। तो उन्होंने कहा कि हम देश भर में उसका नाम दे देंगे आजीविका। यानी जितना भी देश भर में है स्वयं सहायता समूह, तो वहाँ के महिलाओं का नाम देश में कर दिया आजीविका। हम लोग किए जीविका, वो किया आजीविका, यानी यहाँ की जीविका आजीविका हो गई। तो कितना ज्यादा हुआ है संख्या, आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या हो गई है महिलाओं के। 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गए। 10,51,000 हो गया, और उसमें जो जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब उसके बाद तो हम और शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए, उनकी संख्या और बढ़ी है। आई जो जितनी भी है जीविका दीदियां, स्वयं सहायता समूह, अब जहां भी जाते हैं सब जगह घूमते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। अब कितना अच्छा बोलती है, पहले किसी को बोलने आता था, अब कितना बढ़िया बोलती है, क्या अच्छा हो गया। और उसके विकास के लिए हम लोग कितना ज्यादा काम करते रहे। तो इतनी बड़ी संख्या सब तरह से हो गई, तो एक एक तरह से हो गया, तो हर तरह से और सब तरह से हमने पहले भी कह दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने महिलाओं के लिए काम करा दिया। तो जितना ज्यादा हुआ और सबकी पढ़ाई और जितनी आगे बढ़ने लगी, अब कितना सब कुछ हो गया। और उसके अलावा तो हम लोग ये भी देखे थे, ये लोग तो आजकल खूब बोलेंगे, जरा हम लोग इधर करते हैं तो हम लोग के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप जरा सोच लीजिए, जो ये लोग बोलते रहते हैं और खास करके ये चक्कर में रहते हैं ये लोग, तो जो कुछ भी अपना बोलते रहते हैं, आप बात समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हम सब लोगों के लिए काम किए हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए हमने कितना किया। ये लोग मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई काम करते थे, कोई मतलब मदरसों की कोई सरकारी मान्यता कभी नहीं दिया। हम लोग जब आए तो सबको मान्यता दी। अब मदरसा में जितने लोग लड़कियां पढ़ती, तो जो लोग पढ़ाते थे उसको हमने उतना ही पैसा दे दिया कि जितना अन्य हम लोग स्कूलों में देते हैं। एक एक तरफ से उसको मान्यता दिया। और उसके अलावा आप बताइए कि झगड़ा जो होते रहता था, और जो कब्रिस्तान जितना है
अब हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कब्रिस्तान, अब वहां पर भारी झंझट और उनको झगड़ा बहुत होता था, लेकिन हम लोगों ने आते ही 2006 में सब किया, तो उन लोगों ने 8,000 से थोड़ा ज्यादा जो तय किया वो हम लोगों ने कर दिया। अब तो 1,000 और तय किया, उसको भी हम आगे करा रहे हैं। तो अब कितना ज्यादा हो गया? अब कहीं झगड़ा होता है जी, कहीं झगड़ा होता है? भाई पुराना झगड़ा को कभी लोग देखते थे, तो झूठे मुस्लिम लोगों को कहते रहता है इधर से उधर। तो जरा सब लोग जरा मुस्लिम लोगों को भी कह दीजिएगा कि यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट अब नहीं है, अब सब एकजुट है और सब लोगों की इज्जत होती है, सब लोगों का होता है। तो इसीलिए कोई नहीं और सारा काम, और कहीं हम लोगों की जगह पर उन लोग आ गया तो फिर बता दीजिएगा मुस्लिम को कि फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, तो एक एक तरह से काम हो गया सब कुछ से। और आप जानते हैं, जो आपको बता दिया ये कब्रिस्तान की जो घेराबंदी की है, तो आपको तो बता ही दिए ना, 8,000 की घेराबंदी, और अब तो जो सरकारी ये कुछ और 1,000 का भी और करा दिए हैं, शुरू हो रहा है। इसके अलावे तो हम खाली कब्रिस्ताने का नहीं रखिए हैं, आप जानते हैं कि जितने पुराने मंदिर है 60 वर्ष तक के, उन सभी मंदिरों का भी घेराबंदी, उसमें भी सब जाकर कुछ चोरी करता था गड़बड़ थी, तो उसका भी घेराबंदी हम कर रहे हैं। तो हिंदू हो मुस्लिम हो सब के हम लोग काम करते हैं, किसी को छोड़े हैं जी, हर तरह का काम कर रहे हैं। और हम लोग तो क्या काम नहीं किए, ये लोग कोई काम किया? हर घर बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, एक एक तरह से काम किया। ये तो कोई काम ही नहीं किया है, किसी को नौकरी देता था? हम लोग तो 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिए, लाखों लोगों को रोजगार दिए। 20 में हम लोगों ने बनाया कि 10 लाख को हम लोग नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार। अभी 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, रोजगार 5 लाख हो गया, और फिर 1 लाख से अधिक का जल्दी होने जा रहा है, 3 लाख का भी काम हो रहा है। अगला साल जो हम लोगों का काम पूरा होने वाला है, उसके पहले ही ये सब काम कर देंगे। लेकिन बीच में जो हम लोग ये सबको साथ ले लिए थे, फालतू गलत काम कर दिए, उल्टा पुल्टा करने लगा। अब कुछ नहीं, हम ही बताए ये सब होगा, तब आजकल बोल देता है कि वही कर रहा है, वो करता है, उसको कोई आइडिया है कहीं आज तक कोई काम किया? तो ये सब काम तो किया गया, वही काम हो रहा है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिए। हाँ, लेकिन सब मीडिया वाले यहाँ मौजूद है, थोड़ा बहुत तो हम लोग का खबर होगा, लेकिन बाकी तो उन लोग का दिल्ली वाला भी खबर करते रहता, पता नहीं क्या है। हम लोग रात दिन काम करते, हम लोग का नहीं खबर हुआ देता है, खबरें कभी करते, और उधर अंड बंड करते रहता है, उल्टा पुल्टा। हम तो सबको भगा दिए, गड़बड़ किया। और हम तो शुरू से थे साथ, हम लोग एक साथ 1995 से, तो हम इधर उधर होंगे, अब आ गए फिर हम साथ, अब कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग के साथ। इन लोगों को तो देख लिया तो गड़बड़ किया। तो इसीलिए ये सब उल्टा पुल्टा जो करता है, अब प्रचार प्रसार अपना करा रहा है, तो चुनाव के बाद तो फिर तो सबको पता न चलेगा कि क्या था इसका। तो इसीलिए आप सब यही आग्रह करते हैं कि हर तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया है और सब तरह से पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। महिलाओं को जितना हम लोगों ने बता ही दिया, सब तरह का आरक्षण दे दिया, हमने आपको सब कुछ बता ही दिया। और आप बता रहे हैं कि अभी कांग्रेस वाला बोल रहा है जातीय आधारित गणना, हम लोग जो कर रहे थे सबके राज से पूरा का पूरा यहाँ शुरू कर दिया, जातीय आधारित गणना कराए, और खाली जातीय आधारित गणना नहीं कराए, हमने कहा सब परिवार की आर्थिक स्थिति काम करेंगे, आइए करा दिए। और आप जानते हैं कि जितना भी इसमें जातीय आधारित गणना कराने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसमें जो वृद्धि हुई है, तो इसीलिए हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 50% था, उसको बढ़ा करके 65 कर दिया, और 10% अपर कास्ट का होता था, पहले 50 + 10 60 था, अब हम लोगों ने कर दिया 65 + 10 75, ये हम लोग कर दिए। और उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। तो जब आर्थिक स्थिति का अध्ययन किए तो हमने सभी परिवार का, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, किसी का भी हो, सबका कराया गया।
तो 94 लाख परिवार ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, उसके घर की हालत बहुत खराब। तो हम लोगों ने फैसला कर लिया राज्य सरकार की तरफ से कि भाई राज्य सरकार उन लोगों को 2 लाख रुपया का मदद करके शुरू में, ताकि अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा सुधारना शुरू करें। ये काम हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग जब इन लोग के साथ एक बार मीटिंग कर रहे थे तो हमने जाति आधारित गणना कराइए, तब तैयार नहीं हुआ था। आजकल जब हम अलग हो गए, हटा दिए, ये काहे नहीं करते, तो रहने करते थे, मीटिंग में रहते थे सही जो है। और उसके बाद वो कुछ नहीं किया, आवाज क्या बोलता है कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। ये कुछ किया है? हम लोग तो जाति आधारित गणना के साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराए। तो एक एक तरह से सारा बात, तो हर तरह से हम लोग जो काम कर रहे हैं। और वैशाली जिला से हम लोग का संबंध है जी, वैशाली जिला से ऐसा जो पूरा है, हर तरह से काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान सब, बहुआ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई। 500 करोड़ रुपए की लागत से इसके भवनों का निर्माण कराया जा रहा। इस साल के अंत तक ये पूरा भी हो जाएगा। एक एक तरह से चिकित्सा संस्थानों का स्थान सब कुछ किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निर्माण एक एक तरह से किया जा रहा है। पथ एवं पुल का निर्माण किया जा रहा है। और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, अब इतना चाहते तो आप जानते हैं ना भाई, हमारा तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय से जो रिश्ता है वो हम करिए ना रहे। और कहा कि हम मंत्रिया यहीं पर बैठा हुआ तो अभी तो पूरा हुआ नहीं। हमको तो बड़ा अफसोस है, हम तो बराबरे जाते हैं, लेकिन जरा पूरा हो जाए एक एक काम के लिए। तो हम तो लगे हुए हैं पूरे जगह पर। तो पूरे तौर पर जहां कहीं भी वैशाली में कुछ भी होना है, हम लोग कोई काम को छोड़ते नहीं है। हम लोगों का तो काम ही है विकास का काम हो, हर प्रकार से आगे बढ़े और लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावे आज जो यहाँ पर हम मीटिंग में आपके आए हैं, सब जगह पर क्या होता है, तो यहाँ पर आए हैं केसरी प्रखंड में। अब यहाँ पर भी सब काम हुआ, स्वास्थ्य का क्षेत्र बना है, पतों एवं पुलों का निर्माण, सब तरह से। केसरी में फलों के लिए सेंटर हाई एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। हर प्रकार से काम करवा रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम लोग तो बराबर घूमते ही रहते हैं। तो इस चुनाव के बाद भी अगर कहीं कोई किसी चीज की कमी रहेगी तो उसको तो पूरा करवे ना करेंगे हम लोग तो पूरे तौर पर करेंगे। और अब आप जानते हैं कि अब हम लोग फिर अपना पुराना जगह पर आ गए, अब कहीं इधर उधर नहीं, सब दिन के लिए रहेंगे। और हम तो यही कहेंगे, श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो फिर से बनेंगे। और हम लोगों की तो इच्छा एक ही रहेगी कि आप पूरे तौर पर चिराग पासवान को भारी वोट से जिताइए। तो हम लोग की इच्छा क्या है कि 40 सीट बिहार का 40 सीट और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर देश का विकास होगा। बिहार का कोई भी काम पीछे नहीं रहेगा, हर तरह से होगा। इसीलिए हम लोग तो यही कहने आए हैं कि भाई रामविलास जी को दीजिए, रामविलास जी के पुत्र को आप दीजिए, चिराग पासवान जी को। और जब इतना जाते देते ही थे रामविलास पासवान जी को, यही पर है फोटो, लेकिन अब तो इनको दीजिए। अभी तो नौजवान है, ये आगे बढ़ेगा, काम करेगा, खूब अच्छा काम करेगा। इसीलिए हम सही करेंगे, इनको जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, इनको जिताइएगा। अरे हाथ पूरा बता, तब आप बताइएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम इनको नमन करते हैं। आपने मदद कर दिया, भारी वोट से इनको जिताइए। यहाँ तो आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, आप कभी चिंता करिए, कोई कमी नहीं जी। 7 दिन आप लोगों का विकास होगा इससे पूरे तौर पर, एक एक करके। इसको आप और पहले से ज्यादा वोट से जिताइएगा, यही हम लोगों का ही आग्रह कर रहे हैं। तो आप लोगों ने आश्वस्त किया है
इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं पुनः यही आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी की कमी रहेगी उसको भी पूरा किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आप लोग करिए, बहुत आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। ये नौजवान लड़का है, अब इसको एक एक सेंस है, ये पूरा काम करेगा। तो इसीलिए हमने आपसे आग्रह किया, आपने वचन दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला जनता दल यूनाइटेड सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में बड़े माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और संजय झा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को